संसार में जो है सभी लोग गौ माता की सेवा करने लगे, और आज गौ माता की सेवा हो रही है क्या? दुर्दशा हो रही है। और उसी दुर्दशा का परिणाम है ये कलिकाल। जितने भी उपद्रव और जितने दुख यहाँ मिल रहे इस समय, वो गौ सेवा न होने के कारण है। हम अन्यत्र बहुत सारे कर्म कर रहे हैं और गौओं की सेवा नहीं कर पा रहे। दूध वाली गाय चाहिए तो विदेशी गाय मिल जाती है, लेकिन जो वास्तविक गाय है वो देसी गाय है। और गौ माता का बहुत सुंदर प्रमाण है महाराज। कहा गया है कि अगर किसी का सोया भाग्य भी हो तो गौ की सेवा से जागृत हो जाता है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने अपने जो है पद में लिखा हुआ है, जिन माताओं को पुत्र ना हो रहा और गौ की सेवा 1 वर्ष करने, और जो विधि विधान बताया जाए जिस प्रकार से भरत जी ने गौ की सेवा की थी, उस प्रकार से जिस तरह से दिलीप ने सेवा की थी, उस प्रकार से निश्चित कल्याण होता है। साल भर में 5 स्त्री को भी बेटा हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन करना पड़ेगा। अब जब तक हम करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। अब महाराज ने बात कही है, विचार करेंगे, होगा, देखेंगे, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर डॉक्टर ने कही महाराज थोड़ा सा दर्द तकलीफ है शरीर में और 5 रुपए की दवाई 500 में देती है, 500 की फीस लेकर, उसका हम अमल करेंगे। क्यों? वहां पर डर बना हुआ है कि गोली अगर खाली पेट नहीं खाएंगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, भोजन के बाद गोली नहीं खाएंगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। लेकिन महाराज कहे कि महाराज बैठे बैठे एक माला घर से आओ, सुकल से माला झोली लेके और बैठे बैठे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपना भी है और कथा भी सुनना है। अब लोग महाराज ने माला झोली भी लेके कौन जाए? कहने का तात्पर्य है कि अगर हम ये चीजें करते हैं तो इसका लाभ किसको मिलेगा? हमें को मिलेगा, किसी और को मिलेगा? जो करेगा उसी को मिलेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने यही कहा है कि जिस प्रकार से राजो मोक्षम तथा विक्षम पुरा धतज विषमता, जब वहां पर ब्रह्मा जी के पास राजा परीक्षित गए और भी देवी देवता गए और कहने लगे महाराज आज हम लोग बहुत दुखी और कुपित हैं। इंद्र ने कहा मैं तो बहुत कुपित हूं। अब ब्रह्मा जी ने सबके पिताजी ब्रह्मदेव, और ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार में सबसे ज्यादा दुख किसको है? मनुष्यों को। सबसे ज्यादा अगर दुख है तो मनुष्यों को है। और भगवान ब्रह्मा जी की सबसे सुंदर रचना कौन सी है? मनुष्य। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे 84 लाख योनियों की रचना की और अंतिम रचना मनुष्य है 84 लाख की। 84वें लाख में रुक गए, और जब रुक गए तो भगवान नारायण ने कहा कि हे प्रभु आप यहीं पर रुक गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आज संसार की नहीं पूरे सृष्टि की सबसे सुंदर रचना संपूर्ण हो गई। तो भगवान नारायण ने कहा कि कौन सी रचना? उन्होंने कहा कि मनुष्य। अब जब भगवान नारायण ने मनुष्य का स्वरूप देखा तो भगवान नारायण भी प्रसन्न हो गए। पर जैसे भगवान नारायण ने मनुष्य का स्वरूप देखा तो भगवान की जो माया है और मोह है वहां तक रुका नहीं महाराज। इसीलिए मनुष्य के अंदर सबसे पहले क्या होता है? मोह और माया। वही भगवान नारायण की कृपा है। अगर आपके अंदर मोह और माया नहीं है तो ये फिर मनुष्य जीवन भी किस काम का? लेकिन इसमें भी कितना होना चाहिए, कितने % होना चाहिए, ये आवश्यक है। हाँ, 100% में 40% होना चाहिए, 60 को अलग कर देना चाहिए। लेकिन अगर 100 में 100 ही हो गई, माया और मोह में देखी गई जिस प्रकार से पुत्र मोह बड़ा विचित्र होता महाराज। पुत्र मोह जो है